गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो क्यों ना आपको पूरा एमिली डिकिंसन कंप्लीट ही करा दिया जाए। विद दिस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग पर्टेनिंग टू दिस राइटर फॉर द फर्स्ट ग्रेड पर्सपेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के वेंटेज पॉइंट के लिए आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक बार लेक्चर पढ़ लीजिए, लास्ट में हो सके तो एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख लेना, क्योंकि बच्चों का कुछ ज़्यादा ऑब्सेशन होता है फिगर ऑफ स्पीच से। लेकिन अगर आप पास के क्वेश्चंस देखोगे ना, सेकंड ग्रेड के देखोगे, फर्स्ट ग्रेड के भी देखोगे, दे आर नॉट पर्टिकुलरली इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट ओल्डर पैटर्न। दे हैव चेंज देयर पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू बी वेरी एनालिटिकल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एमिली डिकिंसन मैंने पढ़ाया, एक बार घर जाके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सारा कुछ बताया है, आपको जाके एक रीडिंग लेनी है प्रॉपर, विकीपीडिया से पढ़ लो या एमिली डिकिंसन के बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हो ना खुद से, का खासकर क्या क्या चीज़ है, इसके कौन कौन से टाइटल दिए हैं, क्यों दिए हैं। अब वो दे देंगे एक लाइन, शी वॉज कॉल्ड द नन ऑफ एमरेस्ट because I could not stop for death is a poem by Emily Dickinson. It was from certain collection. These are the kind of question they might ask. और पूछ लेंगे एक दो सही है, दो तीन सही है, तीन चार सही है, कोई सा भी सही नहीं है। तो बच्चों, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी लालाओ। अब ये नहीं है पूरी मेहनत मैं ही करा दूँ या कोई कोचिंग करा देगी, इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ। तो ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें दूंगा मैं, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी 60-40। 60% वुड बी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, 40% यू हैव टू डिग डीप। वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, यहाँ से पढ़ना चाहते ही आज कोशिश करना, विकीपीडिया हो, कहीं से भी कोई भी रिसोर्स उठाओ एमिली डिकिंसन के बारे में। जैसे मेरे पास एक किताब है एस सेन की, इसको बेसिकली किताब अगर आपके पास है तो इससे पढ़ लो। ठीक है, किसी के नोट्स पे रिलाई मत करना, सिर्फ नोट्स पे नहीं, गूगल वर्क करना। हो सके उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना आपकी अलग से कॉपी के अंदर, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, 591। ठीक है, पोम नंबर 591। ठीक है, अब देखो इसका टाइटल और पहली लाइन सेम है, आई हर्ड अ फ्लाई बज। अब देखो फ्लाई को कैपिटलाइज किया है, मैंने आपको पिछली बारी पोम में बताया था, शी हैज़ द टेंडेंसी टू कैपिटलाइज थिंग्स। अब ये चीज़ें आपको खुद को देखनी पड़ेंगी, अलग से देखनी पड़ेंगी, बिकॉज मैं आपको कितना ही बता दूंगा, क्या क्या चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, द स्टिलनेस इन द रूम, आई वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हीव्स ऑफ स्टॉर्म। स्टिल इन द फर्स्ट स्टैंजा और इन द लास्ट पोम हर ऑब्सेशन विद डेथ कंटिन्यूज। मतलब द प्रोसेसन ऑफ डेथ, द प्रोसेस ऑफ डेथ, द प्रोसेस ऑफ आफ्टर लाइफ, एंड हाउ डेथ happens, not in a gruesome way but in a different way altogether। तो पहली जो चार लाइन है उसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। इन द फर्स्ट स्टैंजा द डेथ रूम स्टिलनेस कॉन्ट्रास्ट विद अ फ्लाइवर्स। किस चीज़ से? डेथ रूम की जो स्टिलनेस है, एक मॉर्निंग का माहौल है, लोगों के आंखों में से आंसू आके आंखें सूख चुकी हैं आंसुओं के बाद। इस कॉन्ट्रास्ट इस कंपेयर्ड विथ फ्लाई बज। किस चीज़ से? एक फ्लाई की बूम 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 जो बजिंग साउंड होती है। बज किसका, कौन सा फिगर ऑफ यूज़ हुआ है बज के अंदर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ब्रदर्स, ठीक है। बस दैट द डाइंग पर्सन हियर्स, हु हियर्स? द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, एंड द टेंशन प्रिवेडिंग द सीन इज कंपेयर टू द पॉजेज विद इन अ स्टॉर्म। मतलब कि जैसे एक बहुत बड़े तूफान के बीच में जो शांति आती है ना, तूफान से पहले की शांति, उस चीज़ से किसको कंपेयर किया गया है? टेंशन प्रिवेडिंग द सीन, टेंशन को, जो कि ग्रूसम एक ग्लूमी एटमोसफियर है जो डेथ के टाइम पे हमेशा होता ही है। मॉर्निंग है ना, टाइम जो होता है तब दुखी होता है, कोई मर जाता है तो उसके रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो बार बार सांत्वना देते हैं। कुछ औरतें चिल्ला चिल्ला के रोती है, देयर वोसिफर स्टोन। तो वो सारा जो प्रोसेस है ना उसके बारे में इसने बताया है। द सोम्बर एंड हस्ट एटमोसफियर ऑफ ओपनिंग लाइन्स। कैसा एटमोसफियर? आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, द स्टिलनेस इन द रूम। रूम कैसा? स्टिल, स्टैंड स्टिल। एक जो हस्ट और सॉम्बर डीप रिफ्लेक्टिव एटमोसफियर है, एक शांति भरा, सुकून भरा, या फिर कह रहा हूँ एक जो मृत्यु भरा जो एटमोसफियर है, उस चीज़ को क्या डिस्टर्ब करती है? बजिंग ऑफ द फ्लाई, बजिंग, बुज बज। अब बजिंग के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपिया। वैसे मैंने बता ही दिया, मुझे पता है कि आप बताने वाले नहीं है ना, आप कमेंट करने वाले थे, तो मैंने सोचा खुद ही बता दूँ। ठीक है, जानता हूँ तुमको लालाओ मैं।
All in the room is silent still. Everything is pin drop silence. There is not even a drop of pin. Yet filled with the anxious expectation of those caught in the eyes of a storm. मतलब there is something wicked is about to happen. Something is rotten in the state of Denmark. वही वाला स्टेट है, मतलब समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन. अब ये लाइन कहाँ से ली गई है? समथिंग बैड ना, क्या नाम है, मैंने जो आपको लाइन पढ़ के बताई है, समथिंग स्ट्रेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इज टेकन फ्रॉम विच वर्क एंड व्हेन, और कौन बोलता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. मैं आपकी जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, ना कि एक रटे रटाई पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइन बता दी जो आपको कोई भी टीचर बता देगा. बट सिंस आई हैव डिवोटेड past fucking 10 years to this subject and I love it like my beloved wife, so चीज़ें आपको इंटरटेक्चुअल काफ़ी मिलेंगी. ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना. उसके बाद है ना, अब बता दें, समथिंग foreboding is about to happen, मतलब something wicked is about to come, something gloomy is about to happen. ये 4 लाइन हमने पढ़ ली है. अगली 4 लाइन की तरफ चलते हैं. The eyes are around, had wrung them dry, मतलब आंखें रो रो के सूख चुकी हैं. The breaths were gathering firm for that last onset when the king be witnessed in the room. अब king कौन है? king है गॉड. अब एक तरीके से एक प्रोसेस बताई जा रही है डेथ की. डेथ के साथ साथ जो प्रोसेस एसोसिएटेड है कि यार लोगों के रो रो के आंखें सूख चुकी है, ब्रेथ्स आर गैदरिंग फॉर्म, लोग एकदम से ना अपनी सांसें रोक के बैठे हैं फॉर द लास्ट ऑनसेट. किसके आने का अराइवल? गॉड के आने का अराइवल, जो शरीर से किसको ले के जाएंगे? आत्मा को अलग कर लेंगे. किससे अलग कर लेंगे? शरीर से आत्मा को अलग कर लेंगे. बी विटनेस्ड इन द रूम, कि ये प्रोसेस अब विटनेस की जानी चाहिए रूम के अंदर, मतलब ये प्रोसेस होनी चाहिए. अब मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ. सेकेंड सेक्शन इंट्रोड्यूसेस द एंग्जाइटी रिडन स्पेक्टेटर whose eyes are gathered, breath stress their concentration in the face of a sacred event. The dying moment suggests that the departure of a soul for its heavenly abode. जो आत्मा है अपने असली घर जाने के लिए तैयार है, जो कि है कौन सा? हेवन. इट मार्क्स द अराइवल ऑफ द किंग हु सिम्बलाइजेज डेथ. अब किंग यहाँ पे गॉड भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है, ध्यान रखना. बट सिंस हर ऑब्सेशन इज विद द डेथ, वी रेफर इट एज डेथ. द सोरोइंग ऑब्जर्वर्स स्टैंड इन द ब्रेथलेस एंटिसिपेशन ऑफ दैट फाइनल मोमेंट when death will appear to escort the deceased with all pomp and ceremony to her heavenly reward. अब कहीं ना कहीं मिला के वो एक समय आ चुका है कि पूरी तरीके से मृत्यु का समय आ चुका है. वो चाहते हैं कि वो आत्मा को शरीर को अलग कर लिया जाए. ये प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन की गई है. आई विल्ड माई keepsakes signed away what portion of me be assignable, and then it was there interposed a fly. अब ठीक है, असाइनेबल, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है? असाइनेबल, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लिया जाए. साइंड अवे व्हाट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल. आई विल्ड माई कीपसेक्स. क्या चीज़? कीपसेक्स. ठीक है, इसके बारे में मतलब बेसिकली जो मैंने मेरे संसार के जितने भी काम थे, संसारिक काम थे, उनसे मैंने अपना छुटकारा पा लिया है और मैं तैयार थी उस यात्रा के लिए. लेकिन उसी टाइम पे एक मक्खी ने रायता फैला दिया. पढ़ के बता देता हूँ. Stanza 3 shift our attention to the speaker who has been observing her own death. Speaker is observing her own death. मतलब अपनी डेथ के बारे में सोचना. यार ये भी क्या नए तरीके का ऑब्सेशन है, गांजा टाइप ऑब्सेशन. With all the strength of our remaining senses. ठीक है, जितनी भी उसके अंदर बची हुई जो सेंसेस थी, जितनी भी उसके अंदर पावर बची थी. याद आता है मुझे एक फेमस डायलॉग कि एक मारवाड़ी मरने वाला था और उसके जो घर वाले थे वो कह रहे थे कि यार हो सकता है कि बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हो. इनके लिए सिर्फ एक ही इंजेक्शन है 10,000 का जो इनकी जान बचा सकता है. तो बच्चों ने सोचा यार क्या करे क्या ना करे, और ये 3-4 शब्द बोलेंगे तो वो उसके इंजेक्शन लगवा देते हैं. उसके बाद मारवाड़ी कहता है कि गाय के बछड़े को रोको, वो झाड़ू खा रहा है. कुल मिलाकर उसकी सोच वही है. मारवाड़ी बीइंग मारवाड़ी, तो एमिली डिकिंसन बीइंग एमिली डिकिंसन, शी इज हर ऑब्सेशन विद दैट. मेरा मौत से प्यार है, मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, मौत से प्यार है. ये अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, किसी किसी को होते हैं. भाई मुझे तो पसंद नहीं है, बट ठीक है लिटरेचर सिलेबस में चल रहा है तो पढ़ लेते हैं. बट आई डोंट
advocate these kind of thinking at all. No victimization. मेरा मानना है, जो कि लाइन है ना रश्मि रथी की, सचे बेपत्ती जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, या फिर पीसा जाता जब एक शुडन बहती रस की धारा अखंड, जब जब मेहंदी सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं तो हम उनको गले लगाते हैं. मतलब embracing the life of pain and discomfort and making yourself in a most strong masculine version of yourself. ठीक है, लेकिन ठीक है यार, क्या करें, पढ़ना पड़ता है. I would love to evade these poems from the syllabus, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी चलती नहीं है. someday क्या पता भगवान कर दे. ठीक है, तो stanza 3 shift our attention to speaker who has been observing her own death with all strength of remaining senses. Her final willing of her keepsakes is a psychological event, not something she speaks. She finally detached herself from the surrounding. कुल मिला के she made peace or made detachment from her worldly life by all her assignables. Assignables मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके काम धंधे, सारी चीज़ों से वो छुटकारा पा लेती है. लेबर और लेजर, जो कि हमने पिछली पोम में पढ़ा, इट्स रेफरिंग टू दैट कॉन्सेप्ट. ठीक है, शी हैज़ विल्ड हर प्रॉपर्टी, शी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उसका किसी का राजीनामा करना था सारा काम कर चुकी है. मेड अ प्रोविज़न फॉर इट्स डिस्पोजिंग ऑफ हर बॉडी, तैयार है अपने शरीर को छोड़ने के लिए. एंड सेड फेयरवेल टू हर फ्रेंड्स, दोस्तों को भी बाय बाय बोल चुकी है, अलविदा मित्रों. शी सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन मटेरियल पोजिशंस. अब उसका सांसारिक मोह माया में कोई मतलब नहीं रहा. वो प्रेमानंद जी महाराज की शरण में जा चुकी है. शी इज़ ऑल सेट टू फेस डेथ, शी इज़ रेडी टू फेस डेथ. शी वेट्स एंक्शसली टू कमेंस हर स्पिरिचुअल जर्नी. के यार अब तो लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मतलब अब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है मित्रों. आप अपन एक्साइटेड है, और उस एक्साइटमेंट को ख़त्म कर दिया एक मधुमक्खी ने. समझ रहे हो मित्रों? फॉर द डाइंग पर्सन द अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस ऑफ अ फ्लाई, एक मधुमक्खी आती है, इरेजेस ऑल अदर कंसर्न, सारे के सारे कंसर्न्स खत्म कर दिए. सोशल रिलीजियस अलाइक, सामाजिक और धार्मिक. हर फाइनल मिनट्स आर यूज साइनिंग हर कलेक्टिबल्स एंड थिंकिंग अबाउट द फ्लाइज. अब उसका दिमाग में सिर्फ फ्लाई चलती है. इसलिए तो हमारे श्री 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 1008 नाना पाटेकर जी ने कहा था कि एक मच्छर साला इंसान को हिचड़ा बना देता है. वो यही पोएम पढ़ के कहा था मेरे दोस्तों. ठीक है, आप रिलेट करो लिटरेचर और सिनेमा को. आप जब तक रिलेट करोगे, जितना आप कोशिश करोगे एग्जाम पास करने के लिए नहीं, जीने के लिए पढ़ोगे और सेंस ऑफ ह्यूमर बना दोगे लाइफ को, तो आपके जीवन में क्या कहे फैलेगा. जैसे ओशो जी कहते हैं, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आपको हो जाएगी परमानंद की प्राप्ति. ठीक है, वैसे भी जीवन में दुख बहुत है. अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं. विद ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बज, बज के अंदर क्या है, ओनोमेटोपिया, बिटवीन द लाइट एंड मी, एंड देन द विंडोज फेल्ड, एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी. देन द विंडोज फेल्ड एंड आई कुड नॉट सी टू सी. ठीक है, अब इसको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ. Stanza 4 shows the uncertainty of the fly's starting motion that parallels her state of mind. कि मतलब स्टेंजा 4 है जो बताता है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्लाई स्टार्टिंग मोशन, कि वो फ्लाई किधर से किधर जाएगी, कैसे कैसे साउंड निकालेगी. दैट पैरेलल्स हर स्टेट ऑफ माइंड, जैसा कि एक पोइटेस का स्टेट ऑफ माइंड था. मतलब शी वॉज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, कमोशन, एक दुख, एक कन्फ्यूजन के भावनाओं में थी. द फ्लाई इंटरवीन्स बिटवीन लाइट एंड द डिपार्टिंग पर्सन. लाइट और डिपार्टिंग पर्सन के बीच में फ्लाई क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है, वो उस चीज़ को रोक लेती है. ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, लाइट एंड डिपार्टिंग पर्सन. कि मतलब मरने से पहले एक वो है ना, बुझने से पहले जैसे दीपक जलता है, तो उसका दीपक जल के बुझने ही वाला होता है, उसी टाइम फ्लाई इंटरप्रेट कर देती है, मतलब उस प्रोसेस को रोक देती है. ठीक है, नॉट जस्ट प्रिवेंटिंग फिजिकल साइट बट ऑल्सो अकरिंग द इल्यूमिनेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. ठीक है, मैं कह ही रहा था कि नॉट जस्ट अ फिजिकल इवेंट दैट हैज हैपेंड, ठीक है, लेकिन एक सजेस्टिव, एक फिगरेटिव इवेंट क्या है, इमोर्टैलिटी, अ जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड.
as well. Flying between the light and her, it looks to both signal the moment of death and presents the world that she is giving up. Thus the poem comes to an end without the expected vision of immortality. तो poem comes to an end. I could not see to see. See to see का मतलब क्या है? I could not and then the windows failed. अब ये windows failed and see to see जो reference है ना, ये दोनों के दोनों reference किस चीज़ के हैं? Other world के. Windows failed का मतलब from this world to another world. Window is referring as a moment passes from इस संसार से दूसरे संसार के लिए. I could not see to see. मैं देखने के लिए देख नहीं पाई, मतलब मैं इस संसार से उस संसार को देख नहीं पाई. तो ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है देखो, 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको. अपन ने ऐसे पोम को कंप्लीट कर लिया. नोट ऑफ डिस्पेयर. अ नोट ऑफ डिस्पेयर इज प्रेजेंट इन द क्लोजिंग फेज ऑफ द पोम. द फ्लाई इज अ ग्रिम ओमेन ऑफ द डिके दैट अवेट्स द ग्रेव. कि ठीक है यार, मतलब मधुमक्खी होती है, ये फ्लाई होती है, वो इंसान की बॉडी को डिकम्पोज कर देती है. एंड देन द विंडोज फेल्ड एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी. ठीक है. सिंबलिज्म क्या है? द पोम इज फुल ऑफ सजेस्टिव इमेजेस. द फ्लाई इज लोली अर्थली क्रीचर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल डिके. क्या है? फ्लाई इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल डिके. ये बॉडी को डिकम्पोज करने के काम आएगी. द फ्लाई रिमेन्स एन अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड सजेस्टिव प्रेजेंस. It also represents the trivial, unimportant, or not so important. The king is presumably the Christ who has come to welcome his saints at the morning sight. कि जो किंग कौन है? क्राइस्ट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, जो कि अपने चाहने वालों को बचाने के लिए और दूसरे संसार में ले जाने के लिए आया है. ठीक है. विद दिस वी एंड दिस पोम. और मैं आपको वैसे कुछ बचा हो तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ. वैसे तो कुछ बचा नहीं है, इसके अंदर बता देता हूँ. आई कुड नॉट सी टू सी का मतलब बताता हूँ. डाइंग पर्सन इज डिनाइड द विजन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड द पीस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. ठीक है. डाइड पर्सन इज डिनाइड द विजन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड पीस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. द फॉलिंग ऑफ द विंडोज शैटर्स हर ड्रीम ऑफ एंटरिंग हेवन एट द एंड ऑफ द स्ट्रगल टू गिव अप अर्थली लाइफ. द आइज अराउंड का मतलब क्या है? द फोकस ऑन द मॉर्नर्स कलेक्टेड अराउंड द कॉफिन ऑब्जर्विंग द डाइंग पर्सन. तो कुल मिला के ये पोम यहाँ पे ख़त्म होती है. विद दिस वी एंड दिस लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर. 2 पोम्स हमने कंप्लीट कर दी 40 मिनट के अंदर, और कल हम कोई और राइटर उठाएंगे.